हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। सी लैंग्वेज के सीरीज़ के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट। देखिए, प्रीवियस जो आपके वीडियोस थे उसमें उसमें हम लोगों ने कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स में हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट को कम्प्लीटली आपका पूरा किया था, जिसमें हम लोगों ने उसकी छोटी मोटी प्रॉब्लम से लेकर बड़ी जो प्रॉब्लम्स थे उनको लेकर 2 वीडियोज़ में हमने उसको सॉर्ट आउट किया था आपका। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्विच स्टेटमेंट। देखिए, सबसे पहले तो स्विच स्टेटमेंट के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है कि स्विच स्टेटमेंट और इफ़ स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या देखिए आपका। देखिए, इफ़ स्टेटमेंट वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर आपको कंडीशंस एक रेंज में देनी हो। जैसे कि हमने देखिए प्रीवियस वीडियोज़ में हमने देखा था कि हमें ये चेक करना था कि क्या आपकी जो कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट की, क्या ग्रेटर देन 20,000 है। तो ग्रेटर देन का मतलब होता है कि 20,000 से ऊपर कितनी बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, या अप टू 30,000, मतलब एक रेंज हम दे रहे हैं आपका। लेकिन इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपके जो इस टाइप की जो कंडीशंस हैं आपकी, वो स्विच स्टेटमेंट से सॉल्व नहीं हो सकती हैं आपकी। स्विच स्टेटमेंट से सिर्फ वही कंडीशन, वही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती हैं जहाँ पर चॉइस हो। तो चॉइस या तो आपके इंटीजर फॉर्म में हो 1 2 3 4 इस प्रकार से हो, या चॉइस आपके अल्फ़ाबेट फॉर्म में हो ABCDEFG इस प्रकार से आपका। देखिए ऊपर लिखा भी है, स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट अलाउज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर क्वालिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मल्टीपल मैनी इफ स्टेटमेंट यू कैन यूज अ स्विच स्टेटमेंट। देखिए इसमें कुछ रूल्स हैं इसके आपके आगे, अगले उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स हैं आपके। देखिए, जो ये एक्सप्रेशन है आपका, ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है आपकी, ये सिर्फ या तो इंटीजर हो सकती है या सिर्फ कैरेक्टर हो सकती है आपकी। सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर मीन्स यहाँ पर आप कोई कंडीशन नहीं दे सकते आपका। यहाँ पर आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू की कोई कोई वेरिएबल आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, या आप कोई फ्लोटिंग वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन यूज ओनली आइदर इंटीजर और कैरेक्टर आपका। और जो इसमें वैल्यूज हैं, इसमें देखिए रेंज नहीं आती है, ये आपके यहाँ पे जो केस वैल्यूज हैं, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज ही आती हैं आपकी। चलिए हम इसको अभी अभी दोबारा देखते हैं। देखिए इसका जो फ्लो चार्ट है वो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल आ जाएगा, या तो यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल आ जाएगा, या तो यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल आएगा। उसकी वैल्यू को इस केस वैल्यू से हम क्या करेंगे, आपका मैच करेंगे आपका। अगर वो मैच हो जाती है, देखिएगा समझिएगा, अगर मैच हो जाती है तो जो भी उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसके बाद आपका वो क्या करेगा, उसको तुरंत बाहर निकाल देगा। बाहर निकालने का मतलब है कि ये जो स्विच स्टेटमेंट का जो एंडिंग ब्रेस है उसके बाहर निकाल देगा आपका। और अगर केस 1 मैच नहीं होता है और ये अनमैच रह जाता है तो देन केस 2 चेक होगा आपका। सेम उसी प्रकार से केस 2 अगर मैच कर जाता है तो उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे और ब्रेक होकर बाहर निकल जाएगा आपका, एंड सोन। बट अगर कोई भी केस अगर मैच नहीं करता है तो जो डिफॉल्ट आपका लिखा गया आपका, जो कंपल्सरी नहीं होता बट मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग एल्स बेटर में लास्ट में एल्स लगाते हैं, उसी प्रकार से ये होता है आपका कि अगर हम लास्ट में डिफॉल्ट लगाते हैं तो कोई केस अगर मैच नहीं करता है तो उस डिफॉल्ट के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होकर ये आपको बाहर निकाल देगा आपका। देखिए नेक्स्ट आगे देखिए। देखिए इसके कुछ रूल्स हैं, जो अभी आपको मैं प्रीवियस कुछ देर पहले बात कर रहा था आपका मैं। देखिए वो रूल्स क्या है आपके, देखिए अ स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर टाइप आपका। मींस ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है यहाँ पर सिर्फ या तो केवल आपका कौन सा वेरिएबल हो सकता है, या तो इंटीजर वेरिएबल हो सकता है या सिर्फ कैरेक्टर वेरिएबल हो सकता है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, द केस वैल्यू का जो केस वैल्यू ये इसकी बात चल रही है। द केस वैल्यू मस्ट बी इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट। देखिए इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब अगर ये एक्सप्रेशन अगर आपका इंटीजर वेरिएबल है तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 आएगा, और अगर ये एक्सप्रेशन आपका कैरेक्टर वेरिएबल है तो सिंगल कोट्स में यहाँ पर वैल्यू जाएंगे, सिंगल कोट्स के अंदर आपका। और जो भी वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यहाँ पर फर्दर कोई वेरिएबल या कोई आपका यहाँ पर कोई दूसरा यूज नहीं हो सकता। हाँ, कांस्टेंट वेरिएबल यूज हो सकता है आपका, बट यहाँ पर जो भी वैल्यूज होंगी कांस्टेंट वैल्यू यूज होंगी। देखिए नेक्स्ट 2 पॉइंट बहुत जरूरी है समझने के लिए। देखिए हर स्टेटमेंट के बाद, हर केस के बाद, देखिए आपका हर केस के बाद एक ब्रेक लग चलता है आपका। ब्रेक क्या करता है कि जो भी केस वैल्यू मैच कर जाती है उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, और ब्रेक क्या करता है, आपको तुरंत बाहर निकाल देता है। देखिए क्या लिखा है, वन ए ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच्ड, मतलब कोई भी एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक आपका में पहुंच जाता है। द स्विच टर्मिनेट, स्विच आपका क्या है बाहर निकल जाता है, एंड द फ्लो ऑफ कंट्रोल जम्प्स टू द नेक्स्ट लाइन फॉलोइंग द स्विच स्टेटमेंट। मतलब जो स्विच का जो एंडिंग ब्रेस है ये इसके बाद आ जाएगा आपका। और देखिए जो लास्ट स्टेटमेंट है, जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में एक फॉल थ्रू आपका यूज होता है आपका, कि फॉल थ्रू क्या होता है। देखिए कई लोगों को लगता है कि हर केस के बाद ब्रेक लगाना कंपलसरी है। देखिए कंपलसरी नहीं होता, लेकिन 99% केसेस में हम इसको यूज करते हैं।
लेकिन कंपल्सरी नहीं है आपका। तो अगर ये कंपल्सरी नहीं है और हम इसको नहीं लगाते तो क्या होगा देखिए आपका, तो अगर इन केस ये वाला केस अगर आपका मैच कर गया और ये ब्रेक नहीं है आपका, तो ये तब तक सारे केसेस को एग्जीक्यूट करता रहेगा, या तो उसको अगला फर्दर कोई ब्रेक ना मिल जाए या उसको एंडिंग ब्रेक ना मिल जाए। देखिए क्या लिखा है, द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज नॉट मस्ट, मस्ट नहीं है आपका, इट इज ऑप्शनल, ऑप्शनल है आपका। इफ देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड इन द केस, मतलब किसी केस के अंदर अगर आपका क्या है ब्रेक नहीं है, ऑल द केसेस विल बी एग्जीक्यूटेड प्रेजेंट आफ्टर द मैच केस, में जो भी मैच केस हो जाता है, जो भी केस मैच कर जाता है, उसके बाद के सारे केसेस आपके एग्जीक्यूट होते रहेंगे टिल आइदर इट फाइंड्स द ब्रेक स्टेटमेंट और द एंडिंग ब्रेस ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। और इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं आपको, फॉल थ्रू कहते हैं आपका। ठीक है, अब देखिए इसी को लेकर मैंने कुछ आपके देखिए एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये देखिए आपका, इसमें हम लोगों ने क्या लिखा आपका, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ डे ऑफ वीक इन नंबर, मतलब आपको डे ऑफ वीक क्या जानते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे होते हैं आपके, हम इसको क्या ले रहे हैं नंबर में लेंगे और हम डिस्प्ले क्या करेंगे उसके, अगर हमने 1 एंटर किया तो मंडे आ जाए, 2 एंटर किया तो ट्यूसडे आ जाए आपका। तो उसी प्रकार से एंड सो ऑन आपका चलता रहेगा। तो देखिए हम इसको एक प्रोग्राम के फॉर्म में लेते हैं। हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर डे। देखिए नॉर्मली जो आपका स्विच स्टेटमेंट होता है, जहाँ पर मल्टीपल चॉइस मीन जो मेन्यू ड्रिवन जो पॉसिबिलिटी जो होती है, ये वहाँ पर यूज होता है आपका। किस प्रकार से जो आगे प्रोग्राम से उसमें यूज होगा आपका, प्रिंटफ एंटर डे ऑफ वीक, सर यही प्रोग्राम था पहला वाला आपका जी, ठीक, डे ऑफ वीक स्कैनफ एंड परसेंट डे। अब देखिए कैसे यूज होगा, देखिए आप लगाए स्विच और यहाँ पर आपको वेरिएबल का नाम आ जाएगा आपका। तो देखिए वेरिएबल कौन सा, इंटीजर इस केस में आपका। अब देखिए यहाँ पर केस आ जाएंगे, केस अगर पहला है मीन्स अगर डे की वैल्यू अगर 1 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट है मंडे। और देन उसके बाद मैं आपको लगा रहा हूँ ब्रेक। अभी देखिए कुछ देर बाद फॉल थ्रू भी करके दिखा दूंगा कि फॉल थ्रू क्या होता है आपका। देखिए इसी केसेस को आप कॉपी कर लीजिए, टोटल 7 करने पड़ेंगे आपको। ये 2 हो जाएगा। देखिए कोई केस आपके सेम हो भी नहीं सकते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सेवंथ आपका संडे। लेकिन देखिए कोई ना कोई बंदा कोई गलत डेट भी डाल सकता है आपका, तो एक इसमें डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं, डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में देते हैं आपका, क्योंकि लास्ट है तो इसमें आपका ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें लगा देगा आपका यू हैव एंटर्ड इनवैलिड डे, इनवैलिड डे, इनवैलिड डे। अब थोड़ा चला के देखिए इसको, देखिए एंटर डे ऑफ वीक, ठीक है, मैं आपका डाल रहा हूँ यहाँ पर 2, देखिए क्या आ गया, ट्यूसडे आ गया आपका। देखिए ठीक है, मैं फिर रन कराता हूँ। देखिए एंटर डे ऑफ वीक मैं दे रहा हूँ आपका, चलिए 8 देखिए इनवैलिड डे, ये देखिए आपका इनवैलिड डे नहीं आया मैच, देखिए आपका। अच्छा डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग कर लिखी देखिए मैंने आपके यहाँ पर, अच्छा इसी लोग दिखा था, TAFAULT, डिफ़ॉल्ट। देखिए 7, ठीक है, संडे 8, देखिए इनवैलिड डे आपका देखिए आ रहा है। तो जो भी हम डे एंटर करेंगे उसके हिसाब से ये आपको बता दे रहा है कि कौन सा
आपका डे जो है, अगर हम डे 7 से ऊपर डाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपका, इनवैलिड डे आ जाएगा आपका। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप ये प्रोग्राम आपको, देखिए आपका पूरा, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रोग्राम लेते हैं। देखिए दूसरा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम फॉर बज नंबर और लीप ईयर। देखिए हमने लास्ट वीडियो में बज नंबर और लीप ईयर दोनों के प्रोग्राम बनाए थे आपके, बट आज हम इसको एक साथ बना रहे हैं मेन्यू ड्रिवन, मीन्स यूजर के चॉइस के हिसाब से कि यूजर क्या चाहता है, वो बज नंबर चाहता है कि लीप ईयर चाहता है, उसके हिसाब से देखिए आपका। चलिए हम इसी को प्रोग्राम को चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक तो चॉइस ले लेते हैं आपका वेरिएबल चॉइस, और एक हम ले लेते हैं एन आपका। एन हमारा बज नंबर के लिए हो जाएगा, एन हमारा लीप ईयर के लिए भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूजर को चॉइस दे रहे हैं, प्रिंटफ एक नंबर पे बज नंबर है, और प्रिंटफ बज नंबर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है ये मेरे लास्ट वीडियोज में देख लीजिएगा। 2 नंबर पे देखिए हम आपका ले रहे हैं लीप ईयर, लीप ईयर, और एक आपका दे रहे हैं यहाँ पर प्रिंटफ एंटर ए चॉइस, एंटर योर चॉइस, मीन जो भी इसके चॉइस होगी उसके हिसाब से वो एंटर कर लेगा, उसको 1 के बज नंबर ले लेगा, लीप ईयर लीप ईयर ले लेगा आपका। और आपका यहाँ पर ले लेते हैं स्कैन एफ। तो स्कैनर में क्या जाएगा, चॉइस आ जाएगा, चॉइस, ये देखिए आपका, ठीक है आपका। और यहाँ पर चॉइस हो जाएगा आपका, ये देखिए, ठीक है। चॉइस अगर 1 है तो चॉइस 1 का मतलब क्या है, बज नंबर का प्रोग्राम चाहिए उसका आपका। तो यहाँ पर फिर आपका प्रोग्राम आ जाएगा बज नंबर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका इन पॉसिबिलिटीज को हटा देते हैं। ये पुराने प्रोग्राम का ही है आपका, क्योंकि हमें 2 ही आपके केसेस हैं, ये आपका, ठीक है। इनवैलिड चॉइस हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए केस 1 में देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्रिंटफ एंटर अ नंबर, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ मल्टीपल जब इनपुट लेते हैं तो प्रॉब्लम आती है इनपुट स्टेटमेंट में, कुछ इनपुट स्टेटमेंट स्किप हो जाते हैं, तो इसके लिए F+, ये हो गया आपका। और यहाँ पर आप इनपुट ले लीजिए स्कैनफ %d और n%n। आप चाहे तो इस प्लस को ऊपर कर लीजिए यहाँ पर, ये देखिए आपका, ठीक है। अब बस नंबर के लिए क्या कंडीशन थी हमारी कि इफ़ n mod 7 अगर इक्वल टू 0 है, या और n mod 10 इक्वल टू अगर आपका 7 है, तो ऐसा है तो क्या हो जाएगा आपका, प्रिंटफ बज नंबर हो जाएगा आपका, बज नंबर, और एल्स में क्या हो जाएगा आपका, नॉट बज नंबर। नॉट बज नंबर, ये देखिए आपका, ठीक है। और जो केस 2 हमारा है, तो केस 2 में हमारा क्या हो जाएगा, हम लीप ईयर का प्रोग्राम बनाएंगे आपका। तो इसी को कॉपी के, जो इनपुट स्टेटमेंट तो कॉमन ही है आपके, तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, एंटर ईयर कर दीजिए इसको, एंटर ईयर, और यहाँ पर एन एंटर कर दिया, तो एन ही हमारे यहाँ पर ईयर को भी इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर दूंगा आपका, इफ़, अब जो बेस्ट वे था मैं वो आपका लॉजिक लिख रहा हूँ, इफ़ एन mod 400, मैंने आपको लास्ट वीडियो में 3 तरीके बताए थे आपको लीप ईयर चेक करने के, और लीप ईयर क्या होता है वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, आप लास्ट वीडियो में बता रखा है, आप उनको ज़्यादा देख सकते हैं आपका। इक्वल टू 0 या और ब्रैकेट में n mod 100 नॉट इक्वल टू 0 है, एंड n mod 4 इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, लीप ईयर हो जाएगा आपका। तो प्रिंटफ लीप ईयर, आप लास्ट वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन लीप ईयर क्या होता है, या लीप ईयर की कंडीशन क्या थी, या ये ऐसा क्यों लिखा गया है, उसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा मैंने आपका। तो नॉट ए लीप ईयर आपका, अगर ऐसा हो जाता तो आपका, ठीक है आपका। तो देखिए केस 1 में हमने आपका बज नंबर का प्रोग्राम ले दिया है, केस 2 में हमारा क्या है, लीप ईयर का प्रोग्राम है। तो ये यूजर की चॉइस पर डिपेंड करेगा कि यूजर क्या चाहता है, आपका केस 1 चाहता है कि केस 2 चाहता है आपका। आप थोड़ा चला के देखिए इसको, देखिए
पहला नंबर में बज नंबर है, दूसरा नंबर लीप ईयर है। चलिए मैं लीप ईयर पहले चाहता हूँ, तो मैं 2 नंबर ले लिया आपका। तो क्या लिखे, एंटर ईयर, मैं डाला 2024। 2024 का लीप ईयर आपका है 2024। देखिए क्या लिखा है, लीप ईयर आपका लिखा है। फिर रन कराइए। मैं आपके पास बज नंबर चाहता हूँ, बज नंबर देखिए आपका। और आप सब जानते हैं बज नंबर 21 क्योंकि 7 से डिविजिबल है, तो क्या आ जाएगा, बज नंबर देखिए आपका। ये देखिए, अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि मैं आपको फॉल थ्रू दिखाऊंगा कि अगर इन केस किसी केस में हम ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होगा देखिए आपका। तो कुछ देख ले, मैं इस ब्रेक को क्या कर दे रहा हूँ, देखिए आपका दिमाग बना दे रहा हूँ आपका। तो मीन्स अगर मैं केस 1 सेलेक्ट करूंगा तो ये केस 1 केस 2 दोनों रन करेगा आपका। बट अगर मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ तो उस केस में तो आपका सिर्फ लीप ईयर चलेगा। देखिए मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ लीप ईयर चलेगा। देखिए 2 मैं डाल रहा हूँ आपका 2100 सेंचुरी है, बट 400 से डिविजिबल नहीं है, तो नॉट ए लीप ईयर आपका। बट देखिए इसमें दूसरा केस देके नहीं चला आपका। बट अगर मैं चॉइस 1 लेता हूँ, मीन बस नंबर लेता हूँ, क्योंकि देखिए केस 1 में मैंने आपको देखिए ब्रेक को हटा दिया, आपका दिमाग बना दिया, तो ब्रेक हट गया आपका। तो देखिए उसके बाद क्या होगा, देखिए आपका ये दोनों केस चला देगा। देखिए एंटर नंबर मैं डाल रहा हूँ आपका 19, नॉट ए बस नंबर, बट साथ में लीप ईयर का प्रोग्राम भी चला देगा। देखिए आपका, देखिए नॉट बस नंबर और एंटर लीप ईयर भी आगे देखिए आपका। जैसे मैं डाल रहा हूँ आपका 2023, तो नॉट ए लीप ईयर। लेकिन देखिए इसी को फॉल थ्रू कहते हैं। फॉल थ्रू का मतलब होता है कि अगर कोई एक केस मैच कर गया है तो ब्रेक के बाद बाहर निकल जाना चाहिए था, क्योंकि ब्रेक हमने लगाया नहीं है। तो फॉल थ्रू का मतलब अगले केस को बिना चेक किए आपका एग्जीक्यूट कर देगा। इसी को फॉल थ्रू स्टेटमेंट कहते हैं आपका। तो आई थिंक आपको छोटा मेनू डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम मैंने जानबूझ के थोड़ा सा एक कंडीशन बेस बनाया है। इसमें देखिए मैंने क्या कहा कि 2 नंबर आपको इनपुट करने हैं और यूजर के चॉइस के हिसाब से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है। और जानबूझकर मैंने एक इसमें पॉसिबिलिटी चेक कर ली है कि मैं चाहता हूँ कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में हमेशा बड़े नंबर से ही छोटा नंबर परफॉर्म हो। मीन्स अगर मेरे 2 नंबर 5 और 10 हैं और मैं सब्ट्रैक्शन लेता हूँ, 5 10 होने के बाद सब्ट्रैक्शन ले रहा हूँ, तो 10 - 5 हो, 5 - 10 ना हो। सेम उसी प्रकार से अगर डिवीजन का केस है और 5 और 10 नंबर है तो 10 डिवाइड बाई 5 हो आपका। मीन्स बड़े नंबर को ही छोटे नंबर से हमें परफॉर्म करना है। बट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन केस में जैसा है नंबर वैसे 5 और 10 है तो 5 + 10 15 होना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई है तो 5 × 10 50 ही होना चाहिए। तो जानबूझकर मैंने छोटी सी इसमें पॉसिबिलिटी को चेक करवाया है कि आप इस कंडीशन को भी चेक करें। तो देखिए कैसे करते हैं इसको आपका। तो देखिए पहले बात तो ये सब चीज़ें हम हटा देते हैं अंदर की। पहले हम यहाँ पर 2 नंबर ले लेते हैं। एक ले लेते हैं ए, एक ले लेते हैं बी। एक चॉइस हो गया हमारा, और रिजल्ट मैं आपका यहाँ पर ले रहा हूँ फ्लोट में, क्योंकि डिवीजन भी कर रहे हैं हम लोग। आपको फ्लोट रिजल्ट ठीक है आपको। तो पहले सबसे पहले प्रिंटफ एंटर 2 नंबर, एंटर एनी 2 नंबर 2 नंबर एंटर कर लेता हूँ। n%a, n%b। अब उसके बाद देखिए आपको यूजर को चॉइस मिलेगा आपको। तो पहले नंबर पे क्या, एडिशन। चॉइस 2 में क्या हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्शन। इसी प्रकार से 2 आप चॉइस और बना दीजिए। थर्ड नंबर चॉइस पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। और फोर्थ पे हो जाएगा आपका डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ नंबर पे डिवीजन, ये आपका। और एंटर चॉइस, चॉइस में आपकी 4 चॉइस, तो एंटर चॉइस में 1 to 4 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर हम चॉइस एंटर कर रहे हैं आपका। तो केस 1 पे देखिए क्या होना चाहिए आपका। केस 1 पे होना चाहिए आपका रिजल्ट इक्वल टू a + b। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें आपका, a + b ठीक है। केस 2 में क्या होना चाहिए आपका, रिजल्ट इक्वल टू a-। देखिए अब a - b तो करूँगा मैं आपका, लेकिन अब यहीं पर देखिए आपको थोड़ा सा लॉजिक क्या लगाना है। हमेशा मे बी ए छोटा नंबर हो आपका, बी बड़ा नंबर हो, तो ये तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर देगा। पर अभी देखिए कुछ देर बाद बताता हूँ अभी आपको। इसी प्रकार से आप बाकी 2 केस और बना दीजिए। और इसी में देखिए मैं आपको एक छोटी सी और समझाने की कोशिश करूँगा। 3 नंबर पे आपका हो जाएगा
मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ नंबर पर हो जाएगा आपका डिवीजन। ये देखिए आप, ठीक है आपका। और साथ में मैं इसका आंसर भी प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ एडिशन ऑफ, चलिए इतना लंबा कौन मैसेज लिखे, यहाँ पर लिखता परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी। यहाँ पर आ जाएगा आपका ए कॉमा बी कॉमा रिजल्ट। हाँ, क्योंकि ये आपका फ्लोट है तो परसेंटेज 0.0f लगा दे रहा हूँ, क्योंकि दो इंटीजर का एडिशन करने पे कोई डेसिमल आने से आता, तो 0.0f कोई डेसिमल प्लेस मुझे नहीं चाहिए। ये इसी को कॉपी कर लीजिए या सब्ट्रैक्शन दे दीजिए, इसे कॉपी करिए, यहाँ ले लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए ये, ठीक है। या साइन चेंज कर दीजिए बस, या डिवीजन का सिंबल आ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि आंसर वाकई में डेसिमल में आ सकता है, यहाँ 2.2f लगाते हैं क्योंकि डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर आपका इंटू का सिंबल आ जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस का सिंबल आ जाएगा। लेकिन देखिए अभी भी मैंने एक पॉसिबिलिटी को, आंसर तो निकल जाएगा मेरा, बट मैंने एक पॉसिबिलिटी ये नहीं चेक करी कि इसमें कि हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर परफॉर्म होना चाहिए। देखिए पहले आप इतना थोड़ा चला के देखिए, देखिए एंटर इनटू नंबर, मैं ले रहा हूँ 5 और 10, ये देखिए आपका। फिर देखिए चॉइस आ गई आपकी, मैं ले रहा हूँ सब्ट्रैक्शन। तो मेरे प्रोग्राम के हिसाब से जो मैंने आपको कंडीशन दी थी उसके हिसाब से तो 10 - 5 होना चाहिए था आपका, बट ये अभी आपका 5 - 10 ही करेगा। 10 - 5 की जगह 5 - 10 करेगा, क्योंकि मैंने वो पॉसिबिलिटी चेक नहीं करी। देखिए आपका क्या लिखा है, 5 - 10 इक्वल टू -5, जबकि मेरे कंडीशन के हिसाब से 10 - 5 इक्वल टू 5 आना चाहिए था आपका। तो देखिए उसको कैसे करेंगे, अब देखिए सिर्फ 2 केसेस में आपका मीन्स हम चाहते हैं कि सिर्फ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऐसा हो, बाकी में ना हो आपका। तो देखिए मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा कि इफ़, क्योंकि मुझे दोनों बार इंडिविजुअल चेक करने की जरूरत ना पड़े आपको, तो इफ़ चॉइस इक्वल टू 2 है या और चॉइस इक्वल टू 4 है, मीन्स 2 आपका सब्ट्रैक्शन था, 4 आपका क्या था, डिवीजन था। अगर ये केस अगर आपका है तो क्या हो आपका, देखिए मैं आप लिख रहा हूँ इफ़ ए अगर लेस देन बी है, ए बी से छोटा है, तो देखिए मैं इनको क्या करूँगा, आपस में स्वैप कर दूंगा। तो स्वैप करने के लिए थर्ड वेरिएबल चाहिए होगा। फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि बिना थर्ड वेरिएबल के भी हो जाता है, मीन्स एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ये भी हम स्वैप कर सकते हैं, बट अभी नहीं। तो देखिए मैं टेम्परेरी वेरिएबल ले रहा हूँ, टी इक्वल टू ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू टी। मीन्स ये स्वैपिंग तभी होगी जब ए बी से छोटा होगा, और ऑलरेडी ए बी से बड़ा तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा चला के देखिए, देखिए 2 नंबर फिर डालिए 5 और 10, और देखिए मैं फिर सब्ट्रैक्शन ही लेता हूँ। देखिए आपका तो अब देखिए क्या होगा, देखिए 10 - 5 इक्वल टू 5, फिर चेक करिए आप क्या डिवीजन करिए। देखिए 5 और 10 लीजिए, हमें पहला नंबर छोटा ले रहा हूँ जानबूझ के, देखिए आपका, और मैं डिवीजन ले रहा हूँ। तो देखिए 10 / 5 आएगा, देखिए आपका 10 / 5 इक्वल टू 2, देखिए आपका। और अगर मैं एडिशन लेता हूँ तो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नंबर क्या है मेरे आपके। देखिए मैंने 5 लिखा है और 10 लिखा, तो 5 + 10 ही करेगा। देखिए आपका, क्योंकि मैं उन 2 केसेस में चेक नहीं करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं प्लस में मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर किससे प्लस हो रहा है, कौन सा नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 + 10 भी 15 होता है और 10 + 5 भी 15 ही होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इन 2 केसेस में हम चेक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्विच केस कैसे यूज होता है आपका, कैसे किसको फॉल थ्रू कहते हैं आपका। और स्विच केस का जो मेन पर्पज है वह है मेन्यू ड्रिवन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना आपका। आई थिंक स्विच स्टेटमेंट को लेकर और लास्ट वीडियोज में हम लोग इफ़ को लेकर हमने सबको सॉर्ट आउट किया था, और इस वाली वीडियो में हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट किया आपका। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं या फिर कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे मेल करिए, मैसेज करिए, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए आपका। तभी देखिए इससे हम लोग को भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, हमको भी अच्छा लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लोग अच्छे प्यार दे रहे हैं और नंबर ऑफ़ व्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और प्लीज़ अपना प्यार दिखाते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट।